हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि खेड़ा और इस वीडियो में हम डिस्कवर करने वाले हैं द डिफरेंसेस बिटवीन एमबीबीएस इन इंडिया एंड एमबीबीएस अब्रॉड। बहुत सारे बच्चों को ये बात तो क्लियर होती है कि गवर्नमेंट मिलेगा तो इंडिया में लेना है। कंफ्यूजन होती है जब आपको ये होता है कि मैं इंडिया प्राइवेट से एमबीबीएस करूँ या फिर मैं अब्रॉड से एमबीबीएस करूँ। बहुत सारी कंसल्टेंसीज आपको फेयर डिफरेंसेस नहीं दे पाएंगी बिकॉज मेनी ऑफ द कंसल्टेंसीज आई वुड से या तो सिर्फ इंडिया में काम करती हैं या फिर वो सिर्फ अब्रॉड में काम करती हैं। बट वी एट Study Abroad campus, we provide admissions in India and abroad. So we can give you a fair differences, a fair versus of MBBS in India and MBBS abroad. So here we go. सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका प्रेफरेंस क्या है और क्यों है। जो भी आपका प्रेफरेंस होगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आप सबने कमेंट कर लिया होगा। नाउ लेट्स गेट इनटू इट। इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं इंडिया प्राइवेट को MBBS अब्रॉड के साथ। देयर विल बी डिफरेंट पैरामीटर्स, जिन पैरामीटर्स पे हम एक एक करके कंपेयर करेंगे। सबसे पहला पैरामीटर है ऑब्वियसली द कॉस्ट। सबसे पहले पेरेंट, स्टूडेंट, कंसल्टेंट किसी के भी माइंड में ये आता है कि कहाँ पे कितने पैसे लगने वाले हैं। व्हेन आई टॉक अबाउट एमबीबीएस इन इंडिया, डिपेंड करता है आपके स्कोर पे। देखो, हम स्टार्ट करते हैं कैटेगरी वाइज, कैटेगरी ऑफ स्कोर्स, नॉट द जनरल और द अदर कैटेगरीज थिंग। स्कोर की कैटेगरी से अगर आप जस्ट क्वालिफाई कर रहे हैं, जैसे कि 170 160 मार्क्स से लेकर के अराउंड 250 के बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो इंडिया में आपको चाहिए कहीं ना कहीं 90 लाख टू 1 CR। अगर बिल्कुल ही गंदी क्वालिटी का प्राइवेट लोगे ना तो भी आपको 80 लाख रुपए में मिलेगा, अगर आपका जो स्कोर है वो क्वालिफाई से लेके 250 के बीच का स्कोर है। इन दिस स्कोर हम कहते हैं आपके लिए एमबीबीएस अब्रॉड बेटर है। रीजन बीइंग, इतने ही स्कोर पे क्वालिफाई से लेके 250 के बीच में आपको बहुत अच्छी क्वालिटी आपको दूसरी कंट्रीज में, जैसे कि रशिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, नेपाल हो गया, आपको सस्ते में मिल जाती है। रशिया का बजट अराउंड 25 लाख आता है, जॉर्जिया का अराउंड 40 लाख आता है, इनफैक्ट 35 से भी स्टार्ट हो जाता है। नेपाल, अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए जो बिल्कुल इंडिया जैसा हो, तो नेपाल का बजट 50-55 लाख जाता है। दैट इज फॉर द स्टूडेंट्स जो कि इन अ कैटेगरी ऑफ क्वालिफाइड टू 250 हैं। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो 300 से 500 के बीच वाले स्टूडेंट्स हैं। देखो, ये वो स्टूडेंट हैं जिनका इंडिया प्राइवेट में जो आपका काउंसलिंग होगा उसके थ्रू एडमिशन होने के काफी अच्छे चांसेस होते हैं। और उसमें उनका बजट क्या रहता है? उनका बजट रहता है समवेयर अराउंड 70 लाख से 80 लाख के बीच में। अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं और आपका स्कोर 300 से ऊपर है, आपको एक अच्छा प्राइवेट मिल जाएगा इंडिया में। अच्छा प्राइवेट 70 से 80 के बीच में आपको इंडिया में मिल सकता है। अगर आप चाहेंगे इस स्कोर में थोड़ी घटिया क्वालिटी करें तो शायद थोड़ा सस्ता भी मिल जाए, बट अगर आपने स्कोर किया है अबव 300, समवेयर अराउंड 500 के बीच में, तो मैं कहूंगी आप एक अच्छी क्वालिटी का प्राइवेट चूज कर सकते हैं अगर आपके पास बजट का ऑप्शन है। तो बजट लेकर के चलेंगे हम यहाँ पे 70-80। अब्रॉड का सेम ही रहेगा चाहे आपका स्कोर जो भी हो। अब हम बात करते हैं तीसरी कैटेगरी की, जहाँ पे स्टूडेंट का स्कोर जो है 550 से लेकर के 650 का है। देखो बच्चों, अगर आप इस कैटेगरी में लाए कर रहे हो और आपने पहले कभी ड्रॉप नहीं लिया है, आई वुड पर्सनली से कि आपको एक बार ड्रॉप लेकर के रीट्राई करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है शायद आपका नेक्स्ट ईयर इंडिया में गवर्नमेंट में आ जाए। या फिर अगर आप ऑलरेडी बहुत ड्रॉप ले चुके हो, अपना मन बना चुके हो, तो भी आपके लिए इंडिया प्राइवेट बहुत अच्छा ऑप्शन है। 60 to 70 के बीच में अगर आप बजट अफोर्ड कर सकते हो, वी आर स्टडी अब्रॉड कैंपस ट्राई कि ऐसे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा प्राइवेट मिले या फिर कुछ सेमी गवर्नमेंट टाइप मिल जाए, डिपेंडिंग अपॉन योर कैटेगरी, योर डोमिसाइल एंड अदर स्टफ। तो आप 60-65 लाख की रेंज में हम कोशिश करते हैं आपको बहुत अच्छा प्राइवेट दिलवाने की या फिर सेमी गवर्नमेंट कुछ दिलवाने की, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। तो ऐसे बच्चों के लिए वो एक ऑप्शन है। बट हाँ, अगर आप 60-65 लाख भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, देन अब्रॉड ही बचता है, कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है। सो दिस वाज अबाउट द बजट। बजट के अकॉर्डिंग आप अपने पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग सोच सकते हैं कि आपको इंडिया प्राइवेट चूज करना चाहिए या फिर अब्रॉड चूज करना चाहिए। अब दूसरा पैरामीटर आता है ईज ऑफ एडमिशन। देखो, इंडिया में हर साल 20 लाख प्लस स्टूडेंट नीट का एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं, जिससे हमें MBBS, BDS या फिर आयुष कोर्सेज, वेटनरी कोर्सेज में एडमिशन मिलते हैं। होता क्या है, इंडिया में बहुत सारे बच्चों ने सपना तो
देखा होता है एमबीबीएस का, बट एट टाइम दे टेंड टू कॉम्प्रोमाइज और ना चाह करके भी वो बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस ये कोर्सेज ऑप्ट कर लेते हैं क्योंकि एडमिशन मिलना ही इतना मुश्किल है। टोटल एमबीबीएस सीट्स ही सिर्फ 1 लाख है और यही बच्चे होते हैं जो अराउंड आई वुड से कि 25 लाख में बीएमएस, बीएचएमएस कर रहे हैं। बेटा 25 लाख में आप एमबीबीएस ही कर सकते हो, लेकिन आपको अब्रॉड से करनी पड़ेगी। अगर आपका सपना है कि मुझे एमबीबीएस ही करनी है तो ईज ऑफ एडमिशन एनी डे अब्रॉड के केस में है एमबीबीएस में। अगर आपका अच्छा स्कोर है, वी हेल्प यू आउट एंड टू एंड इन काउंसलिंग इन इंडिया ऑल्सो। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि स्कोर कम है और मुश्किल हो रही है इंडिया में, मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ या कर लेती हूँ बीएमएस, बीएचएमएस में, डू नॉट डू इट। देखो आज की डेट में आप या मैं भी प्रेफर करते हैं एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर के पास जाना। तो आप अगले 10 साल के बाद सोचो कि क्या प्रेफरेंस होगी हमारे आसपास के लोगों की और हमारी खुद की। सो इसलिए अगर आपका ड्रीम एमबीबीएस है तो उसको अपना ड्रीम वैसे ही रखिए, उसको चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है। इंडिया में बीएमएस भी 25 लाख की होगी, अब्रॉड में एमबीबीएस हो जाएगी 25 लाख में। नाउ द थर्ड पैरामीटर इज इंफ्रास्ट्रक्चर। जब हम एमबीबीएस इंडिया प्राइवेट में चूज करते हैं, देखो इंडिया प्राइवेट में मैं नहीं कहूंगी कि सारे अच्छे हैं या सारे बुरे हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ गंदे हैं, कुछ बहुत गंदे हैं। सी दैट इज द ट्रुथ, दैट इज द रियलिटी। ऐसा अब्रॉड में भी होता है, ऐसा नहीं है कि अब्रॉड में भी सारे अच्छे हैं सारे बुरे हैं। ये चीज इंडिया और अब्रॉड दोनों में है। बट होता क्या है कि यहाँ पे इंडिया में बहुत अच्छे कॉलेजेस में भी इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, उतना एक्सपोजर नहीं है जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोजर या क्वालिटी आपको अब्रॉड में मिल सकती है। दैट इज वन ऑफ द मेजर पॉइंट। लोग सोचते हैं कि यार यहाँ पे 60-70 में भी हमें ये चीज मिल रही है, उससे बेटर चीज हमें 25-30 लाख में अब्रॉड में मिल जाएगी। वाई शुड बी स्टडीइंग इन इंडिया? सो दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ कंपैरिजन की इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोजर और क्वालिटी कैसा है। द नेक्स्ट पैरामीटर इज द ड्यूरेशन एक बहुत बड़ा पैरामीटर है बिकॉज ऑफ विच स्टूडेंट्स चेंज देयर डिसीजंस। जब आप एमबीबीएस इंडिया से करते हैं तो आपको 4.5 साल का कोर्स और 1 साल की इंटर्नशिप करनी होती है, मतलब कि 5.5 साल। बट जब आप अब्रॉड से एमबीबीएस करते हैं तो 4.5 साल का कोर्स, 1 साल की इंटर्नशिप, वो तो सेम है, 5.5 साल तो है, लेकिन इंडिया वापस आने के बाद आपको 1 साल की इंटर्नशिप फिर से करनी पड़ती है। मतलब कि एमबीबीएस अब्रॉड जो है वो इंडिया से 1 साल ज्यादा लेता है। इफ यू आर अ स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा ड्रॉप ले चुका है और जिसके पास बजट अवेलेबल है, मैं कहूंगी आप इंडिया प्राइवेट से कर लो, आप अब्रॉड मत जाओ, क्योंकि आप ऑलरेडी अपना टाइम जो है काफी इन्वेस्ट कर चुके हैं। सी ये जो चॉइस होती है ना इंडिया और अब्रॉड की, दिस इज वेरी पर्टिकुलर टू अ पर्टिकुलर स्टूडेंट रिक्वायरमेंट। मैं हर एक केस में ये नहीं कह सकते कि हर एक के लिए इंडिया अच्छा है या हर एक के लिए इंडिया बुरा है या फिर हर एक के लिए अब्रॉड ही अच्छा है। दैट इज नॉट द थिंग, इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। अगर आप भी जानना चाहते हैं स्पेसिफिकली अपने लिए कि आपके लिए क्या बेस्ट है, you can directly connect with me. All you need to do is give us a call on numbers given on the screen and I would personally help you out. Still आपके जो भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं पर्सनली रिप्लाई करती हूँ आप सबके कमेंट्स के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। टिल द नेक्स्ट वन, आई वुड से गुड बाय।